नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे सेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपने सुना होगा। आज हम इस सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है आपके भारत नेपाल विवाद, जिसे हम काला पानी विवाद बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं भारत और नेपाल के मानचित्र का विवाद। कि अभी हाल ही के दिनों में ये बहुत ही चर्चा में रहा है कि भारत और नेपाल के मानचित्र में क्या हो गया है, विवाद हुआ है कि नेपाल ने कुछ अपने मानचित्र में क्या किया है कि एक्स्ट्रा जगह जोड़ दी। जो भारत का हिस्सा था वो नेपाल के मानचित्र में दर्शा दिया, मतलब नेपाल ने भारत का हिस्सा अपने मानचित्र में दर्शा दिया है। उसकी वजह से जो विवाद हुआ है उसकी बात करेंगे कि कौन सी जगह थी उसने, जो आप नेपाल मानता है कि मेरी है, भारत मानता है कि मेरी है, उस पे क्या हो गया, विवाद हो गया। उस विवाद को हम आज इस वीडियो के द्वारा समझेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब देखो कि नेपाल है वो आपके मुग़लों के शासन के बाद क्या हो गया कि बहुत ही शक्तिशाली हो गया। मुग़लों के शासन के बाद मतलब अंग्रेज़ों के टाइम क्या होता था, अंग्रेज़ों के समय कि अंग्रेज़ों से जैसे इन्होंने युद्ध किया नेपाल ने, तो गोरखा थे जो नेपाल के, वो बहुत लड़ते अंग्रेज़ों से। लेकिन अंग्रेज़ों के पास क्या थे, हथियार अच्छे थे। तो हथियार अच्छा होने के कारण अंग्रेज़ क्या हो गई, यहाँ पे जीत गए और अंग्रेज़ों के क्या हो गई, जीत हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो अंग्रेज़ों के बीच और नेपाल के बीच जो युद्ध हुआ था, अंग्रेज़ उस समय कहाँ पे थे, आपकी भारत में, इंडिया में थे, और गोरखा कहाँ पे थे, आपके नेपाल में। तो यहाँ पे युद्ध हुआ था 1814 और 16 के मध्य, 1814 और 16 के मध्य। उसे कहते हैं एंग्लो नेपाल वॉर कहते हैं, ठीक है, एंग्लो नेपाल वॉर कहते हैं। अब क्या होता है, नेपाल ने क्या किया कि जो सिक्किम का यहाँ का हिस्सा था उस सिक्किम के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा जो उत्तराखंड का यहाँ पे भाग होता है, उत्तराखंड के कुछ हिस्से पर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। अब इसने कब्जा किया तो इसने क्या किया नेपाल ने कि अपना जो नया मानचित्र दर्शाया, तो उस नए मानचित्र में नेपाल ने ये उत्तराखंड का हिस्सा भी अपने मानचित्र में बता दिया। इस मानचित्र के कारण क्या हो गया, विवाद हो गया। तो इसने उत्तराखंड के कुछ हिस्से जैसे कि कुमायूं, गढ़वाल, सतलज, सतलज जो आपके तीस्ता नदी भी कहते हैं, ठीक है, ये सारे उत्तराखंड में, और इस नेपाल ने क्या कर लिया, यहाँ तक हिंसा कर लिया। क्या कर लिया, यहाँ तक क्या कर लिया, वहाँ पे अपनी जगह बना ली नेपाल ने। अब क्या हुआ, एक 1815 में संधि हुई थी। उस संधि का नाम है, आप ध्यान रखना, सुगौली की संधि। क्या है, सुगौली की संधि। उस संधि का नाम ध्यान में रखना। देखो जो संधि हुई थी वो संधि हुई थी आपके सुगौली की संधि। संधि का नाम क्या, सुगौली की संधि। कब हुई थी, ये बनी थी आपके 1815 में, और लागू कब हुई थी, 1816 में। और ये कहाँ पे हुई थी, बिहार के चंपारण में हुई थी। अब देखो इस सुगौली के संधि में क्या कर दिया कि इस नेपाल से ये आपके शर्तें रखी गई कि जो गढ़वाल का क्षेत्र है, जो आपके उत्तराखंड का, यूके का, इसके अलावा जो कुमायूं का क्षेत्र है, कुमायूं का एरिया, जो तराई का एरिया है, और सिक्किम का एरिया, और महाकाली नदी का एरिया, इस एरिया को क्या कर दे, नेपाल है वो वापस कर दे, किसको, भारत को कर दे। इस संधि के अंतर्गत ये शर्तें रखी गई थी, ठीक है। लेकिन नेपाल ने क्या किया, अपनी जो सीमा थी उसका निर्धारण एक नए तरीके से कर दिया। अब देखो भारत में जो भी आपके यहाँ पे भारतवासी रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे मानसरोवर जाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्किम के ओर से एक लेपुला दर्रा होता है उससे जाना पड़ता है। लेकिन भारत ने क्या किया, यहाँ से नेपाल के पास से एक यहाँ पे दर्रा पड़ता है, उससे क्या कर दिया, इस भारत ने एक सड़क का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, सड़क का निर्माण कर दिया, जिससे कि जो भी भारतवासी हो, इंडियन हो, वो आपके मानसरोवर आसानी से जा सकें। लेकिन इस सड़क के बारे में भी ये बताता है नेपाल कि ये सड़क भी आपके किसके संपर्क में, कि ये जो जगह है जहाँ पे सड़क बनाई है यहाँ पे भारत ने, तो नेपाल क्या कह रहा है कि ये हमारी जगह, यहाँ पे आप यहाँ पे सड़क नहीं बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है आपके महाकाली नदी। कहाँ से, यहाँ निकलती है, ठीक है, महाकाली नदी। और इधर होती है आपकी मेजी नदी। कौन सी नदी, मेजी नदी। बीच में क्या गया, नेपाल। इधर तो महाकाली नदी और इधर कौन सी, मेजी नदी, और बीच में कौन सा गया, आपके नेपाल आ गया, ठीक है। अब देखो कैलाश मानसरोवर तो पहले किस तरफ से होकर जाना पड़ता था, सिक्किम के ओर से जाना पड़ता था, तो ये इतना दूर पड़ जाता था। तो यहाँ पे भारत ने क्या किया, यहाँ पे एक सड़क का निर्माण कर दिया।
और ये सड़क है वो सड़क आपके 80 किलोमीटर की 80 किलोमीटर की में बनाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि भारत ने क्या किया, यहाँ पे जो सड़क का निर्माण किया था, तो यहाँ पे एक स्थान पड़ता है आपके उत्तराखंड में, काला पानी स्थान। तो काला पानी से आपके लेपुलेख दर्रे तक एक सड़क का निर्माण किया और उस सड़क की दूरी कितनी, आपके 80 किलोमीटर, ठीक है। जैसे कि ये एरिया आपके नेपाल का, इस तरफ इस मैप में देखना कि ये एरिया किसका, आपके नेपाल का, और ये किसका एरिया, उत्तराखंड का, ठीक है। यहाँ से आपके तीन अलग अलग नदियाँ मिलती है और एक नदी बनाती है। इस एक नदी को कहते हैं महाकाली नदी। क्या कहते हैं, महाकाली नदी, ठीक है। ये देखो ये तीन उत्तराखंड से, ये यहाँ से, ये यहाँ से तीन नदियाँ निकलती है, जिसमें से पहली है आपके लिम्पू धारा। क्या है, लिम्पू धारा, ये पहली, ठीक है। और सेकेंड नंबर है ये है आपके काला पानी नदी। कौन सी, काला पानी नदी। और थर्ड नंबर है वो कौन से, आपके लिपुलेख नदी। कौन सी, लिपुलेख नदी। और ये तीनों नदियाँ मिलकर एक नदी बनाती है और इस एक नदी का नाम है महाकाली नदी। क्या नाम है, महाकाली नदी। अब क्या कहता है नेपाल, क्या कहता है कि उसका उद्गम है वो आपके जाकर के आपके कहाँ से हो, नेपाल की तरफ से। और भारत के क्या कहता है कि ये सारी की सारी नदियाँ किस तरफ है, भारत की तरफ। और नेपाल क्या कहता है कि ये नदियाँ किसकी तरफ है, हमारी तरफ है। तो यहाँ पे जो नेपाल ने अपना नया नक्शा बनाया, उस नए नक्शे में क्या किया, नेपाल ने इन तीनों नदियों को, उत्तराखंड का जो भी भाग है, आधा भाग, वो अपने नक्शे में दर्शा दिया। क्या कर दिया, अपने नक्शे में दर्शा दिया, जिसके कारण क्या हो गया, यहाँ पे विवाद हो गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ था, विवाद हुआ था। अब देखो कैलाश मानसरोवर से होकर अगर यहाँ पे जाते हैं, जैसे कि ये आपके मैप में बताया गया यहाँ पे कि अदर यहाँ से होकर आपके जो सिक्किम है इस तरफ से होकर के हम जाते हैं यहाँ पे मानसरोवर, यहाँ पे, ठीक है। मानसरोवर कहाँ पे, आपके देखो मैं अलग कलर से यहाँ पे पेन से दर्शाऊँ, ये है मानसरोवर। यहाँ पे सिक्किम से होकर जाते हैं तो यहाँ पे क्या, बहुत सारे पहाड़ है। क्या है, पहाड़। तो पहाड़ से होकर जाने में क्या होती है, अत्यंत कठिनाई होती है, ठीक है, यात्रियों को जो भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो क्या क्या भारत सरकार ने कि उत्तराखंड से काली, जो आपका काला पानी स्थान से लेकर लिपुलेख दर्रे तक, दर्रा मतलब क्या होता है, जो घाटी बह रही है इस घाटी के बीच का स्थान, ठीक है, वो दर्रा कहलाता है। तो यहाँ पे भारत सरकार ने क्या क्या, काला पानी स्थान से लेकर लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर की सड़क बना दी। और इस सड़क को ये नेपाल क्या कह रहा है कि ये मेरे हिस्से में। और भारत सरकार ने क्यों बनाई, क्योंकि जो भी आपके भारत के मानसरोवर जाने वाले, कैलाश मानसरोवर जहाँ पे आपके शंकर शिव भगवान रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, जाने के लिए इनको रास्ता आसानी से तय करना पड़े। लेकिन सिक्किम से होकर जाए तो अत्यंत पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। और ये पहाड़ देखो, इन पे बहुत ही कठिनाई से जाते हैं। ये देखो ये सिक्किम का रास्ता है, ठीक है, ये पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, इस प्रकार से इनको पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, इतना कठिन रास्ता है। और भारत सरकार ने क्या क्या, इन पहाड़ों को तोड़कर जो लिपुलेख दर्रा था काला पानी से, ये इस प्रकार एक सड़क का निर्माण कर रहा है। ये देखो पहाड़ को तोड़ रहे हैं यहाँ पे और एक सड़क का निर्माण करें। कहाँ से, कि भारत से उत्तराखंड से होते हुए आपके मानसरोवर जाने के लिए इस सड़क का निर्माण किया था। और इसीलिए ये क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है। अब देखो जो आपके नेपाल के पीएम हैं उनका नाम क्या, आपके नेपाल के पीएम का नाम, उनका नाम है आपके केपी शर्मा ओली। क्या है, केपी शर्मा ओली। ये आपके सामने, ये नेपाल के पीएम और ये हमारे भारत के शेर, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी। और ये कौन है, आपके नेपाल के पीएम हैं और केपी शर्मा ओली, इनका नाम क्या है, केपी शर्मा ओली। देखो भारत ने क्या क्या, अभी कोरोना वायरस के चलते नेपाल की बहुत बड़ी हेल्प की है। क्यों, नेपाल ने अनेक सारी टेबलेट, एंटीबायोटिक्स जो भी थी इनको ज़रूरत थी, नेपाल को बिना पैसों में दी। क्या दिए, बिना पैसों में दिए, वो भी जबकि अमेरिका से इतने अच्छे संबंध होते हुए भी मोदी ने उनको पैसे के बदले उनको टेबलेट दिए। लेकिन मोदी ने नेपाल को क्या दिए, बिना पैसे के क्या दिए, टेबलेट्स दिए, ठीक है, अनेक सारी, अभी कोरोना के चलते। लेकिन इस मामले को सुलझाने के लिए कूटनीति की आवश्यकता है, मतलब क्या आवश्यकता है कि बातचीत की आवश्यकता है। अगर मानो कि इतने बड़ा जो एरिया है अगर ये नेपाल ने अपने कब्जे में ले लिया तो इसमें क्या हो सकता है कि भाई युद्ध की भी संभावना बनी रह सकती है। किसकी संभावना बनी रह सकती है, युद्ध की संभावना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेपाल था, इस नेपाल ने क्या क्या, अपने 5000 सैनिक, अपने जो 5000 सैनिक थे उस 5000 सैनिकों को यहाँ पे लिपुलेख दर्रे में, मतलब जो घाटी थी यहाँ पे, उन घाटियों में भेज दिया कि धीरे धीरे आप जाओ और वहाँ पे क्या कर लो, कब्जा कर लो। लेकिन हमारे जो सैनिक थे आर्मी वाले, उन्होंने भी यहाँ पे क्या की,
पेट्रोलिंग करते रहे, तब उनको पता चला है कि यहाँ पे कौन आ गए, आपके नेपाल वाले आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे नेपाल वालों ने क्या किया कि ये हमारी जगह, आप यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे जो भारत वाले आपके आर्मी थे उन्होंने क्या बोला कि ये हमारी जगह, आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि ये उत्तराखंड का एरिया है। और नेपाल ने जो अपना नया मानचित्र अभी लॉन्च किया था उसमें क्या बताया कि जो उत्तराखंड का आधा स्थान है जो काला पानी से और तीनों नदियाँ वो किस में आपकी, कि नेपाल के हिस्से में आती है। किसके हिस्से में आती है? नेपाल के हिस्से में आती है। और इसीलिए ये आपके क्या चल रहा है, विवाद चल रहा है नेपाल के मानचित्र में। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस थी कि विवाद क्यों चल रहा है, क्योंकि नेपाल ने क्या किया, धीरे धीरे अपना कब्जा करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब देखो कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे तो क्या आपके चाइना, इसके पीछे यहाँ पे क्या है, चाइना, ये क्या है आपके चाइना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, नेपाल में जो भी मान लो ऐसे कि नेपाल से अगर भारत से कोई भी आपकी सब्जी वगैरह नेपाल जाती है, तो अगर भारत में आपके 10 रुपये किलो है तो नेपाल में जाकर वो कितनी हो जाएगी, 12 रुपये किलो। कितनी हो जाएगी, 12 रुपये किलो। ठीक है, इन बॉर्डर को पार करते हैं। लेकिन जब चाइना से, क्योंकि यहाँ पे अनेक सारे क्या है, पहाड़ है, यहाँ पे क्या अनेक सारे पहाड़, तो चाइना से अगर कोई सब्जी आती है तो मान लो 10 रुपये किलो आती है, तो आपके इस नेपाल में आते आते वो हो जाएगी 250 रुपये किलो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अनेक सारे पहाड़ है, उनको पार करके आना पड़ेगा, तो यहाँ पे अनेक सारी कठिनाई, अनेक सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे। लेकिन भारत से जो भी सब्जी वगैरह जाएगी वो हम देख आपकी बिल्कुल कितनी होती है, 12 रुपये किलो बढ़ती है, मतलब 2 रुपये किलो बढ़ती है। तो नेपाल को इसलिए भारत से अच्छे संबंध बनाए रखने, क्यों, एक बार क्या हुआ था कि कुछ 2 महीनों के लिए नेपाल में क्या कर दिया कि व्यापार बंद कर दिया। ठीक है, जिसके कारण नेपाल की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, कमज़ोर हो गई। इसीलिए नेपाल अब भारत से डर भी रहा है कि हम ये जो हिस्सा है ये वापस कर दें या हमारे हिस्से में रहने दें, क्योंकि नेपाल ने क्या किया, अभी जो मानचित्र लॉन्च किया उसमें भारत का भी हिस्सा क्या कर दिया, अपने हिस्से में बता दिया। ये सारा आपकी विवाद था, इस प्रकार से काला पानी विवाद, कि जो विवाद दर्रे से होता है। कहाँ से? दर्रे से स्टार्ट होता है, मतलब कि जो यात्री कैलाश मानसरोवर जाने चाहते हैं तो यहाँ पे सड़क का भी निर्माण किया। जो 3 आपके यहाँ पे नदियाँ मिलती है उनको भी नेपाल बताता है कि ये मेरे हिस्से में है। इस प्रकार से कौन कौन सी, लिपू दर्रा, काला पानी और लिपुलेख दर्रा, जबकि ये उत्तराखंड से निकलती है यहाँ से, और काला पानी से लिपुलेख दर्रा या जिसे लेपुलेख दर्रा भी कहते हैं, 80 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया। और नेपाल ने अपने नए नक्शे में इसको दर्शा दिया था, इसीलिए ये विवाद चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।